हेलो। वेलकम टू लेक्चर 7 ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिमांड पढ़ा था। डिमांड में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा और लीनियर डिमांड फंक्शन और वो चेंज शिफ्ट इन डिमांड पढ़ा था। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज डिनोटेड बाय ई। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? इट मेजर्स रेस्पॉन्सिवनेस सेंसिटिविटी ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड और सर्विस टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। जब आप प्राइस चेंज करोगे, आपकी डिमांड वो कैसे बिहेव करेगी, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो कैसे बिहेव, उसका रेस्पॉन्स क्या होगा। ठीक, इन शॉर्ट आप बोलेंगे जब आप प्राइस चेंज करेंगे, प्राइस ऊपर या नीचे करेंगे, आपकी डिमांड उसमें क्या बिहेवियर आएगा, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इस ये प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। ठीक, पहला मेथड है प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड, फ्लक्स मेथड या मैथमेटिकल मेथड। इसकी फार्मूला क्या है? E इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और E इज इक्वल टू डी डेल क्यू डिवाइड बाई क्यू डेल पी डिवाइड बाई पी। ठीक, डेल क्यू क्या हुआ? ये है Q2 माइनस Q1 और डिवाइड बाई क्यू, सारा हुआ ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी तरह से जो नीचे वाला है ये है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए, ऊपर जाएगा। ठीक, आएगा हमारा डेल क्यू डिवाइड बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू। ये होगी हमारी पहली फार्मूला इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए। इलास्टिक कौन सी इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी। अब जो ये प्राइस इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है, इन शॉर्ट जो पीडी है, इसमें की कैटेगरीज क्या क्या है? इसमें 5 कैटेगरीज है। ठीक, पहली कैटेगरी है ई इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक। उसकी डायग्राम कैसी है? ये है पैरेलल टू प्राइस एक्सीस। इसमें आप याद रखेंगे हमारा डेल क्यू क्या होता है? 0। आप यहाँ पे भी देख सकते हो डेल क्यू हमारा आएगा 0, Q2 माइनस Q1 वो आएगा 0, क्योंकि जो ये लाइन है ये एक ही पॉइंट पे पड़ेगी। यहाँ Q2 और Q1 एक ही पॉइंट पे होगी और उस वजह से हमारा Q2 माइनस Q1 आएगा 0, डेल क्यू इज इक्वल टू 0। ये है इमेजनरी लाइन। ठीक, अगर आप प्राइस, इसका मतलब है अगर आप प्राइस चेंज करोगे इसका मतलब है अगर आप प्राइस कितनी भी चेंज करोगे, आपकी डिमांड जो है वो चेंज नहीं होगी। डिमांड जो पहले थी वो Q1 जो पहले थी वो बाद में होगी, Q2 भी वही होगी। ठीक, आप प्राइस पहले ये लेंगे। ठीक, इस पर डिमांड क्या होगी? D1। अब प्राइस आपने चेंज की P2, डिमांड क्या होगी? डिमांड होगी D2। आप देख सकते हो D1 और D2 एक ही पॉइंट पे है। इसका मतलब है हमारा डेल क्यू क्या आएगा? 0, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये इमेजनरी है, ये ऐसी एग्जांपल कोई मार्केट में हम नहीं दे सकते। ठीक, कैसी एग्जांपल? जहाँ पे आप प्राइस चेंज करोगे लेकिन डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा, डिमांड होगी रहेगी अनचेंज्ड, इट इज इमेजनरी। ठीक, अब इसके बाद है हमारा ई है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। आप इलास्टिक से भी समझ सकते हैं, इलास्टिक का मतलब है जिसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं। इन इलास्टिक का मतलब जो हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। ठीक, और इसमें जो हमारी डायग्राम है वो किस टाइप की आती है? ठीक, ये है ऐसे, इसका स्लोप है थोड़ा ज़्यादा होता है, हाई स्लोप है इसका। प्राइस क्वांटिटी आप यहाँ से भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये हमारा P1 है। ठीक, और ये हमारा P2 है। प्राइस हमने चेंज की, पहले P1 पे क्या डिमांड थी? D1। ठीक, अब P2 पे क्या डिमांड आएगी? D2। आप देख सकते हो प्राइस हमने बहुत ज़्यादा चेंज की लेकिन हमारी डिमांड वो बहुत कम चेंज होगी। इसी को बोलेंगे हम इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। ठीक, और ये किन चीज़ में पाया जाता है? जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, मेडिसिन है, साल्ट है, शुगर है, उनमें ये पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेडिसिन है, उसकी प्राइस अगर अप डाउन भी होगी लेकिन जो उसकी डिमांड है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगी। या साल्ट है हमारे पास या शुगर है हमारे पास। ठीक, इफ कंपनी रेजेस द प्राइस टोटल रेवेन्यू राइजेस। ठीक, इफ कंपनी रेजेस द प्राइस टोटल रेवेन्यू राइजेस बिकॉज ड्रॉप इन सेल्स वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनली स्मॉलर। आप ये समझो। ठीक, अगर किसी कंपनी ने अपनी प्राइस राइज की, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने प्राइस राइज की P1 से लेकर P2,
आप देख सकते हो हमने प्राइस बहुत ज़्यादा राइज की, लेकिन डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं आया। डिमांड में बस इतना सा फर्क आ गया, प्रोपोर्शनली स्मॉलर। ठीक, इन कंपैरिजन टू प्राइस ड्रॉप, हमने जो डिमांड में ड्रॉप आ गया वो बहुत कम था। इसीलिए जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो राइज होगा। कंपनी का टोटल रेवेन्यू राइज होगा। क्यों? क्योंकि डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं आया। ठीक, पर आपने प्राइस इंक्रीज की लेकिन डिमांड में उतना फर्क नहीं आया। ठीक, डिमांड उतनी डिक्रीज नहीं होगी। इसलिए जो हमारी कंपनी है उसका रेवेन्यू जो होगा, टोटल रेवेन्यू होगा, वो राइज होगा। ठीक, वेलकम बैक। ये अजान हो रही थी इसलिए मुझे पास करना पड़ा। ठीक, अब है थर्ड हमारा ई इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक। ये जब ई हमारा 1 होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा 1 होगा, और उसे हम क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। इसकी डायग्राम क्या आती है? ठीक, प्राइस वर्सेस क्वांटिटी क्या आती है? ऐसे। ये भी इमेजिनरी है, ये भी आप याद रखें, ये इमेजिनरी है। और जब प्राइस चेंज लीव्स टोटल रेवेन्यू अनचेंज, अगर हम प्राइस चेंज करेंगे, जो टोटल रेवेन्यू है कंपनी का वो भी रहेगा अनचेंज। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड है वो भी उसी तरह से चेंज होता है जितनी हम प्राइस चेंज करेंगे। इसमें आप याद रखेंगे ये जो हमारा ई इज इक्वल टू 1 है, ये इट फॉर्म्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये क्या है, ये आप याद नहीं रखेंगे, बस आप ऐसे ही याद रखेंगे, ये इट फॉर्म्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये भी याद रखेंगे ई इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक, ये एक इमेजिनरी कंडीशन है। ठीक, इसके बाद है फोर्थ हमारा ई इज ग्रेटर देन 1 या ई इज लेस देन इन्फिनिटी। इसका मतलब है रिलेटिवली इलास्टिक या मोर इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है? आप स्ट्रेच कर सकते हो, मतलब आप अपनी डिमांड को स्ट्रेच कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी डिमांड स्ट्रेच हो गई है इन कंपेरिजन टू अदर। जो हमारा प्रीवियस था, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी डिमांड है वो कम स्ट्रेच हुई थी, इसीलिए यहाँ आया इन इलास्टिक और यहाँ पे आ रहा है इलास्टिक। ठीक, ये किन के लिए बनती है? लग्जरी आइटम्स, कार्स या फ्रूट्स। If company raises the price, total revenue drops because drop in sales volume is larger. ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्राइस ये है, ठीक, ये P1 है, इन कंपैरिजन टू दिस हमारी जो D1 है वो क्या होगी? हायर होगी। ठीक, अब आपने प्राइस थोड़ी सी चेंज की, आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस हमने थोड़ी चेंज की P2, और हमारी डिमांड क्या आ गई? हमारी डिमांड आप देख सकते हो, हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होगी। इसी वजह से आप थोड़ी प्राइस चेंज करो, डिमांड उस वजह से बहुत ज़्यादा कम होगी और आपका टोटल रेवेन्यू क्या होगा? वो ड्रॉप होगा। टोटल रेवेन्यू आपका, जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो ड्रॉप होगा। ठीक, इसके बाद है फिफ्थ ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी या परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, आप टाइनी चेंज इन प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2। ठीक, टाइनी चेंज इन प्राइस आपकी डिमांड में ड्रास्टिक इंक्रीज आता है, आपकी डिमांड टेंड्स टू इन्फिनिटी, डिमांड आपकी इन्फिनिटी बन जाती है। ये भी है इमेजिनरी। ठीक, ये आप ऐसे ही याद रखोगे किसमें क्या होता है और इमेजिनरी कौन कौन सी है, और जो ये अप्लाइबल प्रैक्टिकल है वो कौन कौन सा प्रैक्टिकल है। एक तो ये, और ई इज ग्रेटर देन 1, ई इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। ठीक, अब ये है यही जो हम पढ़ रहे थे अभी तक इन सिंगल फिगर। ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ई इज लेस देन इन्फिनिटी, ग्रेटर देन 1, ई इज इक्वल टू 1, ई इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 0, ई इज इक्वल टू 0। ये और बीच वाली और ये तीनों इमेजिनरी है। अब है दूसरा मेथड ई कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर या आउटले मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर या आउटले मेथड ये किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक, टोटल एक्सपेंडिचर की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, P इंटू Q। ये आप याद रखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। The relationship between price change and total expenditure directly reveals the elasticity of demand. Price change और relationship between price change और total expenditure कैसे आपस में behave करेंगे वो हमें देता है elasticity of demand. By what method? By total expenditure method. इसमें आती है हमारी 3 elasticities. E is equal to 1, E is greater than 1, E is less than 1. E is equal to 1, ये unitary elastic. E greater than 1, more elastic. E less than 1, less elastic. अब अगर E इज इक्वल टू 1 ये हमारा कब आएगा? जब आपकी प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लेकिन जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगा, तो आएगा E इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक।
ई इज़ ग्रेटर देन 1 ये कब आएगा? जब हमारी प्राइस इंक्रीज होगी टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा, या प्राइस डिक्रीज होगा टोटल एक्सपेंडिचर होगा इंक्रीज। इसका मतलब है इन दोनों के बीच क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। तब आएगा हमारा ई ग्रेटर देन 1, या आएगा इन शॉर्ट हम कहेंगे मोर इलास्टिक। ई लेस देन 1 कब आएगा? जब प्राइस इंक्रीज होगी टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगी टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज होगा। इन शॉर्ट प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल एक्सपेंडिचर। जब ये कंडीशन फॉलो होगी इसका मतलब क्या होगा? जो इलास्टिसिटी है वो होगा लेस इलास्टिक, वो होगा लेस इलास्टिक। तो ये प्राइस चेंज की वजह से क्या आएगा? लेस इलास्टिक, डिमांड उतनी चेंज नहीं होगी। मोर इलास्टिक का मतलब है डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होगी। यूनिटरी इलास्टिक क्या होगी? जिस तरह से प्राइस चेंज होगी उसी तरह से डिमांड भी चेंज होगी। और यह है इसकी डायग्राम। अगर डायग्राम इस टाइप से ई इज ग्रेटर देन 1 मोर इलास्टिक, ई इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक, ई इज लेस देन 1 लेस इलास्टिक। अब है इसका थर्ड मेथड कैलकुलेट करने के लिए हमारा ई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड या आर्क मेथड या ग्राफिक मेथड। इसमें हम अब क्या करोगे? अ पॉइंट ऑन डिमांड लाइन इज चोजन। अ पॉइंट ऑन जो हमारी डिमांड लाइन है इस पर आप एक पॉइंट चूज करोगे। और ई क्या, ई की फार्मूला क्या है? ई इज इक्वल लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। आप फिगर की तरफ देखेंगे जो हमारा ए है, ठीक, लोअर सेगमेंट क्या है? ए ई, अपर सेगमेंट क्या है? अपर सेगमेंट है 0। ई ए इज इक्वल ए ई डिवाइड बाई 0 इज इक्वल हमारा इन्फिनिटी। इसी तरह से आप बी पे आएंगे, ई बी, लोअर सेगमेंट क्या है? बी ई डिवाइड बाई बी अपर सेगमेंट बी ए, ये आएगा ग्रेटर देन 1 क्योंकि ये ज़्यादा है और ये कम, इसलिए आएगा ग्रेटर देन 1। अब आप सी पे आएंगे, सी पे हमारा ई जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो क्या होगा? ई आप नीचे से देखेंगे सी ई, ऊपर से सी ए, ये इक्वल है। आप देखेंगे ये इक्वल है, ये क्योंकि ये मीडियन है इसका, ये इक्वल है। सी ई डिवाइड बाई सी ए इज इक्वल टू 1। हमारा ये जो इस पॉइंट पे हमारी इलास्टिसिटी है वो क्या होगी? आएगी 1 ड्यू टू व्हाट? जियोमेट्रिक मेथड जो है लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। इसी तरह से आप ई डी भी कैलकुलेट कर सकते हो, ई भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप किसी भी पॉइंट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब अदर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अदर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अदर फैक्टर्स जिससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ेंगे, ठीक। इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है? इलास्टिसिटी कितनी चेंज होगी। अब है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस से डिमांड कितनी चेंज होगी, प्राइस चेंज करने से डिमांड कितनी चेंज होगी। अब हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इनकम चेंज होगी प्राइस कितनी, डिमांड कितनी चेंज होगी। रेट ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन इनकम, डिमांड कितनी चेंज होगी अगर आप इनकम अपनी चेंज करोगे। इसकी इक्वेशन क्या है? डी क्यू डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई डी वाई डिवाइड बाई डेल वाई, ठीक। ये वही इक्वेशन है जो आपने पीछे पढ़ी, डी क्यू डिवाइड बाई क्यू डेल वाई डिवाइड बाई वाई। ये इसको हमने सॉल्व किया और हमारी इक्वेशन आएगी इस टाइप से। इसके बाद है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रेट ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ये आप याद रखें, रिलेटेड गुड विच इंक्लूड्स कम्प्लीमेंट्री गुड एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है? डिमांड में आपकी कितनी चेंज आएगी जब आप उस प्रोडक्ट का जो रिलेटेड गुड है उसमें आप प्राइस चेंज करोगे। फॉर एग्जाम्पल जो रिलेटेड गुड क्या हो सकता है? कम्प्लीमेंट्री गुड या होगा सब्स्टिट्यूट गुड। फॉर एग्जाम्पल आप टी का देख रहे हो, टी में इलास्टिसिटी कितनी आएगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी आएगी, ठीक। लेकिन आप क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या देखते हो? आप इसका एक तो हम सब्स्टिट्यूट देखते हैं या इसका कम्प्लीमेंट्री देखते हैं, ठीक। डिमांड में कितनी चेंज आएगी जब आप एक गुड का सब्स्टिट्यूट चेंज करोगे, सब्स्टिट्यूट की प्राइस चेंज करोगे या कम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस चेंज करोगे। ई इज इक्वल टू डेल क्यू एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स, ये एक गुड है। डेल पी वाई डिवाइड बाई डेल पी वाई, ये है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड या है हमारा कम्प्लीमेंट्री गुड, ये आप याद रखेंगे। यह है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी इसमें क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सब्स्टिट्यूशन गुड्स का इफेक्ट जो होता है ई होता है, वो होता है पॉजिटिव, ई होता है पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल जो हमारी इक्वेशन थी, ई इज इक्वल टू डेल क्यू एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स इंटू पी वाई डिवाइड बाई डेल पी वाई। फॉर एग्जाम्पल आपने प्राइस अपनी चेंज की,
किस गुड की प्राइस आपने चेंज की, इससे क्या होगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। आपने गुड वाई की प्राइस इंक्रीज की, गुड वाई की डिमांड है वो डिक्रीज होगी, ड्यू टू विच जो गुड एक्स है उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। तो Q2 हमारा होगा बड़ा, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1, ठीक, इनटू P1 P2 माइनस P1, ठीक। जब डिमांड इंक्रीज होगी इसका मतलब है Q2 होगा बड़ा और ये आएगा हमारा पॉजिटिव, क्योंकि प्राइस भी हमने चेंज किया, आएगा हमारा पॉजिटिव। इसीलिए हम जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उसकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो होती है पॉजिटिव, ठीक। अब कंप्लीमेंट्री गुड्स की क्रॉस इलास्टिसिटी है वो होती है नेगेटिव, वो भी आप ऐसे ही फॉलो करेंगे, ठीक। जब कंप्लीमेंट्री गुड की प्राइस इंक्रीज होगी, जाहिर है जो उसका दूसरा कंप्लीमेंट होगा उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, इसका मतलब है Q2 हमारा लेस होगा देन Q1, उसी की वजह से आएगा Q2 माइनस Q1 आएगा नेगेटिव, ये होगा हमारा नेगेटिव। अब जो परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड होगा उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी आएगी प्लस इन्फिनिटी, परफेक्टली कंप्लीमेंट्री गुड होगा उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी आएगी माइनस इन्फिनिटी, और जो अनरिलेटेड गुड्स होंगे उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी होगी जीरो, उसको हम और भी क्या क्या कहेंगे, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, ये आप ऐसे ही याद रखेंगे। इसके बाद एक और, उसको हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, रेट ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड टू चेंज इन एडवर्टाइजिंग डिमांड ऑफ गुड, यहाँ पे लिखेंगे या सर्विस, रेट ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड ऑफ ए गुड टू चेंज इन एडवर्टाइजिंग और अदर प्रमोशनल एक्सपेंस। अगर जो आपका गुड है उसमें डिमांड में क्या फ़र्क आएगी, डिमांड में चेंज कैसे आएगी जब आप गुड की एडवर्टाइजिंग करोगे या प्रमोशनल करोगे, ठीक, उसे हम कहेंगे एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसकी इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू डेल क्यू एक्स डिवाइड बाई क्यू ई एक्स डिवाइड बाई डेल ई एक्स। ई एक्स क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। अब है मिसलिनियस, ये आप याद रख सकते हो या आप याद नहीं भी रख सकते हो, ये जो ये है ये हमारी फार्मूला है, ये भी एक टाइप से आप ये इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इस टाइप में ये जो एक क्वेश्चन आया था इस फार्मूला पे क्वेश्चन आया था, JSA में आया था, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में आया था, मिड पॉइंट या आर्क मेथड। इसकी इलास्टिसिटी क्या है, Q2 माइनस Q1 और उसका एवरेज डिवाइड बाई P2 माइनस P1 और उसका एवरेज, ठीक, Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई P2 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2, इन अदर वर्ड्स डेल Q डिवाइड बाई इसका एवरेज, डेल P डिवाइड बाई इसका एवरेज, ठीक। अब है दूसरा, व्हाट मेक्स अ डिमांड मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक क्या हुआ, मोर इलास्टिक या स्ट्रेच, मैंने आपको बताया इन इलास्टिक और इलास्टिक। इलास्टिक में होगा डिमांड आपकी चेंज होगी, जब आप प्राइस थोड़ी चेंज करोगे डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा चेंज होगी। इन इलास्टिक का मतलब होगा जब आप प्राइस बहुत चेंज करोगे डिमांड आपकी उतनी चेंज नहीं होगी, ठीक। मोर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक, जिस चीज़ को बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे वो होगा मोर इलास्टिक। डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कोला आर वेरी इलास्टिक, जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये होगा इलास्टिक। इसके बरक जो हमारा साल्ट है वो साल्ट जो है वो हमारा इन इलास्टिक है, क्योंकि साल्ट के पास क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। द बिगर द परचेज द मोर इलास्टिक, द बिगर द परचेज द मोर, द कार्स आर इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल जो लग्जरी आइटम्स हैं वो है इलास्टिक, जो नेसेसिटीज हैं वो है इन इलास्टिक। द कार्स आर इलास्टिक, ए पैक ऑफ गम इज इन इलास्टिक। जब परचेज आपकी बिग होगी वो होगा इलास्टिक, और लेस परचेज वाले आइटम होंगे वो होंगे इन इलास्टिक। लग्जरीज आर इलास्टिक, नेसेसिटीज आर इन इलास्टिक। एडिक्टिव गुड्स, जिससे आपको एडिक्शन बढ़ जाएगी, या फॉर एग्जाम्पल सिगरेट्स, वो भी हैं इन इलास्टिक। एडिक्टिव गुड्स आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब एडिक्टिव गुड्स होंगे वो एक तरह से नेसेसिटी बन जाती है जो हमारा एडिक्टेड इंसान होता है। डिमांड इज मोर इलास्टिक इन द लॉन्ग रन, ठीक, डिमांड इज मोर इलास्टिक इन द लॉन्ग रन, जो लॉन्ग रन में हमारी डिमांड होगी वो होगी इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल गैसोलीन है, इन शॉर्ट रन ये है इन इलास्टिक, लेकिन गैसोलीन इन लॉन्ग रन इट इज इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल अगर जो हमारा फ्यूल है पेट्रोल है इसकी प्राइस फॉर एग्जाम्पल आज इंक्रीज हो गई, लेकिन हम फिर भी बाई करेंगे ये पेट्रोल, इसकी डिमांड में कुछ डिमांड डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि हमें पेट्रोल चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हमें पेट्रोल की बहुत ज़रूरत है। इन शॉर्ट रन इट इज़ इन इलास्टिक, डिमांड उतनी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइस
एक साल के लिए बहुत ज़्यादा होगी, दूसरे साल भी बहुत ज़्यादा होगी। आप चाहोगे थर्ड ईयर में आप चाहोगे मैं स्विच करूं फ्रॉम ये पेट्रोल कार टू डीजल कार या पेट्रोल कार टू इलेक्ट्रिक कार, ठीक। इसीलिए इन द लॉन्ग रन जो हमारा फ्यूल है, गैसोलीन है, वो है इलास्टिक। क्या है? इलास्टिक। अब ये एक और है बजट शेड्यूल। ये है, पीछे मैं बताना भूल गया था पिछले लेक्चर्स में। बजट शेड्यूल का क्या मतलब है, या बजट टेबल, डेटा इन टेबुलर फॉर्म बिहाइंड द बजट लाइन। हमने बजट लाइन डाली थी उस टाइम, उसके पीछे जो टेबुलर डेटा होगा इन टेबुलर फॉर्म, उसे कहेंगे हम बजट शेड्यूल। इलास्टिसिटी की एक और फार्मूला है, ये है बीपी डिवाइड बाई ए माइनस बीपी। बी क्या है? ये हमारा स्लोप क्या है। बी क्या है? हमारा स्लोप। बी है प्राइस। ए क्या है? ए इज डिमांड। ए इज डिमांड व्हेन प्राइस इज इक्वल टू जीरो। ए इज डिमांड व्हेन प्राइस इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। अब है हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड। इस पे भी एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, ठीक। बेस्ड ऑन प्राइस एंड इनकम, ये भी आप याद रखें किस बेस पे क्या क्या टाइप्स हैं। बेस्ड ऑन प्राइस एंड इनकम, पहला है प्राइस डिमांड। द स्टैंडर्ड लॉ ऑफ डिमांड, जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते आ रहे हैं, वो इसी को बोलते हैं प्राइस डिमांड। प्राइस की वजह से डिमांड क्या होगी। इनकम डिमांड, डिमांड विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम, वो डिमांड जो जिसमें इनकम एक फैक्टर आएगा, एक अच्छा खासा फैक्टर आएगा, उसको हम कहेंगे इनकम डिमांड। या आएगा क्रॉस डिमांड, चेंज इन डिमांड ऑफ वन गुड विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ये हमने क्रॉस इलास्टिसिटी में भी पढ़ा। क्रॉस डिमांड क्या होता है? जब आपकी गुड में चेंज होगी, किस वजह से? जब इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स में या कम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस में चेंज आएगी, ठीक। ये हुआ हमारा क्रॉस डिमांड। ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये ईजी है। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ गुड एंड देयर इंडिपेंडेंस। derived demand for good because it is needed to produce other goods. Demand for cars lead to the rise in demand for steel. For example, अगर आप कार्स की डिमांड करोगे, उसकी वजह से क्या होगा? आप ये जो कंपनी वाले हैं वो स्टील की डिमांड करेंगे। इसका मतलब है जो स्टील की डिमांड है वो है डेराइव डिमांड। क्यों? क्योंकि जब कार्स की डिमांड राइज होगी, उस वजह से स्टील की डिमांड राइज होगी, उसको हम बोलेंगे डेराइव्ड डिमांड। जब एक प्रोडक्ट की डिमांड किस चीज़ से आएगी? दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड से आएगी। इसके बाद है जॉइंट डिमांड, एक कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, ठीक। जॉइंट डिमांड क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड, कार एंड पेट्रोल। यह है कंपोजिट डिमांड, ये भी इंपॉर्टेंट है। When a good has multiple uses, so its demand comes from different industry. जब एक गुड की मल्टीपल यूजेस होगी, उस गुड की डिमांड आएगी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। उस गुड की डिमांड आएगी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शुगर बेकरी भी डिमांड करेगी, हाउस होल्ड भी डिमांड करेगा, और आइसक्रीम बनाने वाले भी डिमांड करेंगे। इसको हम बोलेंगे कंपोजिट डिमांड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। इसके बाद एक कम्पिटिटिव डिमांड है जो सब्स्टिट्यूट गुड्स में आपस में डिमांड है। When two goods are substitutes for each other, tea and coffee, इनमें होता है competitive demand. Based on time period, short run demand with immediate response to price income changes. जब शॉर्ट रन क्या होता है? जब प्राइस चेंज होगी या इनकम चेंज होगी और डिमांड में इफेक्ट उसी टाइम पे हमको देखने को मिलेगा, ठीक। उसे हम बोलेंगे शॉर्ट रन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो गैसोलीन की एग्जांपल दी, पहले डिमांड चेंज नहीं हुई, बाद में फिर डिमांड चेंज हुई। लॉन्ग रन डिमांड आफ्टर एनफ टाइम फॉर फुल एडजस्टमेंट। डिमांड आफ्टर लॉन्ग टाइम गैसोलीन में क्या किया आपने? फिर आपने शिफ्ट किया फ्रॉम गैसोलीन टू डीजल, फ्रॉम पेट्रोल टू डीजल, या फ्रॉम गैसोलीन टू इलेक्ट्रिक। इसके बाद है सीजनल डिमांड दैट फ्लक्चुएट्स विद सीजन्स। ये मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ा है। फॉर एग्जांपल विंटर्स में कांगरी की डिमांड बढ़ जाती है, और समर्स में जो हमारा फैन है, फैन की डिमांड बढ़ जाती है। इसे हम बोलेंगे सीजनल डिमांड। बेस्ड ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस एंड मार्केट स्टेट। डायरेक्ट डिमांड फॉर फाइनल कंज्यूमर गुड्स फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन। जो हम डिमांड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन लिखने के लिए चाहिए, इसकी डिमांड हम बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख मिटानी है अपनी, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, वो हो गई हमारी डायरेक्ट डिमांड। इसके बाद है इनडायरेक्ट डिमांड सेम एज डेराइव्ड डिमांड। जो हमारी डेराइव्ड डिमांड है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। डेराइव्ड डिमांड क्या थी? जब एक गुड की डिमांड किस चीज़ से बढ़ जाएगी? दूसरे गुड की डिमांड से, जो कार एंड स्टील की एग्जाम्पल दी थी मैंने। इसके बाद है लेटेंट डिमांड या हिडन डिमांड। डिज़ायर डिमांड फॉर, आप ये याद रखिए, ये मोस्टली है डिज़ायर डिमांड, ये नहीं है।
डिज़ायर एंड डिमांड फॉर ए गुड विच इज़ करंटली अनअवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर फ्लाइंग कार्स, आप चाहते हो फ्लाइंग कार होनी चाहिए, ठीक, लेकिन फ्लाइंग कार अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसी उसको हम बोलेंगे लेटेंट डिमांड या कहेंगे हिडन डिमांड। इसके बाद है पोटेंशियल डिमांड, डिमांड दैट कुड एग्जिस्ट इन फ्यूचर इफ सर्टेन कंडीशंस चेंज। फॉर एग्जांपल मार्केट फॉर सुपर कार्स इन कश्मीर इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम चेंज। पोटेंशियल डिमांड क्या है, जो फ्यूचर में आ सकता है, जो फ्यूचर में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कश्मीर में हमारी इनकम इंक्रीज होगी बहुत ज़्यादा ही और इंफ्रास्ट्रक्चर भी, रोड्स हमारे डेवलप होंगे, तो कश्मीर में सुपर कार्स की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिमांड। इसके बाद है इफेक्टिव डिमांड, डिमांड बैक्ड बाय द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय इट। वो डिमांड जिसमें आप विलिंगनेस होगी और एबिलिटी टू बाय इट। यू वांट फरारी बट कैंट अफोर्ड, ठीक, नॉट इफेक्टिव डिमांड। यू वांट पिज़्ज़ा एंड कैन अफोर्ड, ठीक, जो डिमांड आप अफोर्ड कर सकते हो, इन शॉर्ट जो डिमांड आप अफोर्ड कर सकते हो उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड। अब है इसके और एक और टाइप से मार्केट वर्सेस इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड है वन कंज्यूमर डिमांड, आपकी डिमांड मेरी डिमांड, ये है इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन जब आपकी और मेरी डिमांड मिल जाएगी ये बनाएगी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स इन ए मार्केट। रिकरिंग वर्सेस रिप्लेसमेंट डिमांड, रिकरिंग क्या है, फ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम्स। फॉर एग्जांपल जो हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं या पेरिशेबल गुड्स हैं, ग्रॉसरीज हैं और भी कुछ हैं जो विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम खत्म हो जाएंगे, उनको क्या कहेंगे हम, रिकरिंग डिमांड। इसके बाद है रिप्लेसमेंट डिमांड, फॉर ड्यूरेबल गुड्स व्हेन ओल्ड वंस वेयर आउट। फॉर एग्जांपल आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई बहुत टाइम के बाद, वो हो गई रिप्लेसमेंट डिमांड। उन चीज़ की क्या होती है, रिप्लेसमेंट डिमांड। इसके बाद है स्पेकुलेटिव डिमांड, डिमांड ड्रिवन बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंजेस। फॉर एग्जांपल बाइंग अ बिटकॉइन नाउ टू सेल लेटर एट हाई प्राइसेस। फॉर एग्जांपल मार्केट में अफवाह होगी गोल्ड की प्राइस है जो है इन फ्यूचर वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, इन करंट टाइम जो गोल्ड की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, उसे हम कहेंगे स्पेकुलेटिव डिमांड। ठीक है, वो हमारा डिमांड खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर कुछ MCQs करेंगे और एंड वी विल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, थैंक यू।